एपिसोड की शुरुआत मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक आया अजनबी। क्या वह रक्षक है या विध्वंसक? त्रिनेत्र यज्ञ की तैयारी, जिसके बिना नहीं होगा शक्तिपीठ जागृत। मां भद्रकाली का दिव्य तेज सर्वा में प्रवेश कर चुका है, पर क्या उसका शरीर यह शक्ति संभाल पाएगा? और क्या जंगल की परछाइयां अंतिम बार बाधा बनेंगी? अजनबी की भविष्यवाणी और अंतिम यज्ञ। मंदिर की सीढ़ियों पर रात के अंधेरे में खड़ा वह अजनबी चांदनी के प्रकाश में धीरे धीरे दिखाई देने लगा। उसके लंबे केश, गेरुए वस्त्र और भस्म से ढके शरीर को देखकर पंडित केशव जी पायु ने झुककर प्रणाम किया। आप कौन हैं? पंडित जी ने पूछा। अजनबी ने मंद स्वर में कहा, मुझे त्रिलोक ऋषि कहा जाता है। वर्षों पूर्व मैंने ही इस शक्तिपीठ की रक्षा हेतु त्रिनेत्र यज्ञ की विधि बनाई थी, लेकिन युगों से वह यज्ञ अधूरा है। आज उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। सर्वाबायु चौंका। मैं कैसे? त्रिलोक ऋषि मुस्कुराए। क्योंकि मां ने तुम्हें चुना है पुत्र। अब तुम्हारा शरीर नहीं, मां की चेतना कार्य करेगी। त्रिनेत्र यज्ञ का रहस्य। पंडित जी ने तुरंत अपनी पांडुलिपियां खोली। वह मंत्र जो अब तक सिर्फ स्वप्न में आए थे, अब ग्रंथों में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। त्रिनेत्र यज्ञ के लिए चाहिए थे सप्त कुंडों का निर्माण, मां की मूर्ति के चारों ओर रक्षा मंडल, मंदिर के तीनों द्वारों पर शक्ति चिन्ह, और अंत में मां की चरणज। सर्वा ने गहन संकल्प लिया, मां की मूर्ति जागेगी, चाहे मुझे अपना प्राण क्यों न अर्पित करना पड़े। जंगल की अंतिम चेतावनी। अगली सुबह यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। पंडित जी मंत्रों का पाठ कर रहे थे, त्रिलोक ऋषि रक्षा चक्र बना रहे थे, और सर्वा पूरे परिसर में मंडल रेखाएं खींच रहा था। उसी समय जंगल के भीतर से विकराल गूंज सुनाई दी। छायाओं का नायक, क्रौंच की आत्मा, अब अंतिम प्रयास करने आया था। यह शक्ति मेरी है, वह गर्जा। तुम मुझसे मां को नहीं छीन सकते। एक तेज हवा मंदिर की ओर बढ़ने लगी, पर त्रिलोक ऋषि ने अपना त्रिशूल घुमाया और अग्निवलय बना दिया। आज मां की शक्ति जागेगी और तुझे नाश मिलेगा। त्रिनेत्र यज्ञ की शुरुआत। रात का तीसरा पहर था। सप्त कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की गई। सर्वा मां की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, हाथों में रुद्राक्ष की माला और माथे पर मां का रक्त चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल गई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे जागृतम शक्तिपीठम त्रिनेत्रम उद्घाट्य भवतु तेजस्विनी। हर मंत्र के साथ मंदिर की दीवारों पर देवी के भित्ति चित्र चमकने लगे, और तभी मां की मूर्ति से प्रकाश निकलने लगा। मां का प्रकट होना। मूर्ति की आंखों से रोशनी की 3 धाराएं निकली, तीनों दिशाओं में फैलती हुई। गर्भगृह में हवा सघन हो गई। दीपक अपने आप बुझने लगे। त्रिलोक ऋषि बोले, अब सर्वा को अग्नि में प्रवेश करना होगा। वही अंतिम आहुति बनेगा जिससे मां का त्रिनेत्र खुलेगा। सर्वा बिना डरे उठा, मां की मूर्ति के आगे खड़ा हुआ और दोनों हाथ फैलाकर कहा, हे मां, यदि मैं तेरा साधक हूं तो मुझे अपनी ज्वाला में समाहित कर। और फिर वह स्वयं यज्ञ कुंड में कूद गया। मां भद्रकाली की शक्ति का विस्फोट। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक मां की मूर्ति से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक दिव्य आकाश गंगा सी रेखा मंदिर से निकलकर आकाश तक फैल गई। दीवारों पर सप्त ऋषियों के नाम उभर आए, और मूर्ति के माथे पर स्थित तृतीय नेत्र खुल गया। उसके खुलते ही वहां उपस्थित सभी लोगों को झटका लगा, पर तभी अग्निकुंड से निकली आवाज, मैं ठीक हूं। सर्वा अब मां की ऊर्जा से पूरित अग्निकुंड से बाहर आया। उसका शरीर अब एक साधारण युवक नहीं था। उसका स्वर तेजस्वी था, नेत्र दिव्य। शक्तिपीठ का पुनर्जागरण। त्रिलोक ऋषि बोले, अब यह स्थान फिर से जागृत हो गया है। मां भद्रकाली स्वयं यहां वास करेंगी, और सर्वा तू अब इस स्थान का रक्षक है। पंडित जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी।
मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पेड़ों की शाखाएं नीचे झुक गईं, जैसे मां को प्रणाम कर रही हूं। गांव में एक नई सुबह होने वाली थी, जहां अब सिर्फ भय नहीं, मां की उपस्थिति महसूस की जाएगी। अगले एपिसोड की झलक। मां की शक्ति अब जाग चुकी है, पर क्या यह शक्ति सर्वा के लिए वरदान है या कोई अगली परीक्षा? क्या त्रिलोक आशी कोई रहस्य अपने पीछे छोड़ गए हैं? क्या पंडित राघव भट्ट की कहानी यहीं समाप्त हुई या आने वाला है कोई अंतिम विरोध? जानने के लिए देखिए लर्न विद फन चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और मां भद्रकाली की इस अद्भुत यात्रा से जुड़िए।